Hi students, today we will learn about demonstrative pronoun and relative pronoun. These are very important part of grammar. Number first, demonstrative pronoun. उस प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी की ओर इंडिकेट करता है, संकेत करता है, जिसकी ओर यह संकेत करता है उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। मेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन these, that, these, those, such, so, any, etc. है। this, these जो है पास की चीजों को, जो हमारे पास हो उसके लिए these का यूज करते हैं। that, जब कोई वस्तु कोई चीज हमसे दूर हो और सिंगल हो उसके लिए that का यूज करते हैं। और these, these का यूज हम हमारे पास रखी हुई एक से ज्यादा चीजें हो, वस्तु हो, उसके लिए यूज करते हैं। और those, those का यूज हम दूर में एक से ज्यादा वस्तुएं हो उसकी ओर इशारा करते हुए हम those का यूज करते हैं। सच मीन्स ऐसा या इस तरह का, इसके लिए सच का यूज किया जाता है। और सो मीन्स बाद में, तब, अतः, इसलिए या फिर करके यूज करते हैं। एनी मीन्स कोई, कुछ भी, इसका हिंदी में मीनिंग होता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। This is my hand. यह मेरा हाथ है। इस सेंटेंस में दिस जो है या दिस का एंटीसीडेंस हैंड है। एंटीसीडेंट मीन्स होता है पूर्व पद या प्रथम पद। मैं अपने हैंड को इशारा करके कहूंगा दिस इज माई हैंड। नंबर सेकेंड, दैट इज राम्स फैन। दूर में एक पंखा पड़ा है, उसकी ओर इशारा करके बोलेंगे दैट इज राम्स फैन। वह राम का पंखा है। इस सेंटेंस में दैट का एंटीसीडेंट फैन है। नंबर थर्ड, दीज आर मैंगो फ्रूट्स। दीज का यूज हम जो है पास में एक से ज्यादा वस्तुएं रखी हो इसके लिए कहा जाता है। यहां पर एक से ज्यादा जो है मैंगो है। इन द सेम वे दीज का एंटीसीडेंट फ्रूट्स है। दोज आर रोज फ्लावर्स। दोज का यूज हम दूर में एक से ज्यादा वस्तुएं हों उसके लिए करते हैं और ये इंडिकेट करता है दोज आर रोज फ्लावर्स। यहां सेंटेंस में दोज का एंटीसीडेंट फ्लावर्स है। वे गुलाब के फूले हैं। आई टेल यू सो। मैं तुमसे ऐसा कहता हूं। आई का एंटीसीडेंट जो है आपका सो है। ही हैज ए फाइन पेन। आई हैव नॉट सच। ही हैज मीन्स उसके पास। फाइन पेन मीन्स सुंदर कलम।
आई हैव नॉट सच। आई हैव मीन्स मेरे पास, और सच मीन्स वैसा या सेम, और नॉट मीन्स नहीं। मीन्स उसके पास एक सुंदर कलम है, मेरे पास वैसा कलम नहीं है। He has 3 dogs. Have you not any? He has means उसके पास। उसके पास 3 dogs है। उसके पास जो है 3 कुत्ते हैं। क्या तुम्हारे पास एक भी नहीं है? या तुम्हारे पास एक भी है जैसा उसके पास है। उसके पास 3 कुत्ते हैं, क्या तुम्हारे पास एक भी कुत्ता नहीं है? इस सेंटेंस में एनी जो है कुत्ते का इशारा करता है, कुत्ते की ओर जो है संकेत करता है। और 6 नंबर के सेंटेंस में देखिए, जो सच है, सच जो है पेन की ओर इशारा करता है। मीन्स डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस उस प्रोनाउन की ओर इशारा करता है, उस सर्वनाम की ओर इशारा करता है, तो उसे उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में संबंधवाचक कहते हैं। संबंध मीन्स रिलेशन बताना। जिस नाउन का रिलेशन या यूं कहें संबंध सेंटेंस में किसी नाउन या दूसरे प्रोनाउन के साथ होता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और जिस वर्ड के साथ इनका संबंध होता है, अधिकतर उस वर्ड के बाद ही इन वर्डों का यूज किया जाता है। मेन रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु, विच एंड दैट है। विच का यूज हम न्यूटर जेंडर में करते हैं। नॉमिनेटिव केस हु जो है सिंगुलर है और विच जो है प्लूरल है। ऑब्जेक्टिव केस में होम, होम का प्लूरल जो है विच होता है, और हुस का प्लूरल जो है हुज होता है। हु, विच और दैट, इन वर्डों में हम सो एवर शब्दों को मिलाकर भी रिलेटिव प्रोनाउन बनाया जा सकता है। वी हैव सम एग्जाम्पल्स, लुक एट दिस। नंबर फर्स्ट, मोहन हु इज योर फ्रेंड रीड्स इन माई स्कूल। मोहन जो तुम्हारा मित्र है मेरे स्कूल में पढ़ता है। नंबर सेकेंड, दे हु गो देयर नेवर कम बैक। वे जो वहां जाते हैं फिर कभी नहीं लौटते। नेवर मीन्स कभी नहीं। नंबर थर्ड, द पेन विच इज रेड इज माइन। माइन मीन्स मेरा। पेन जो लाल है मेरा है या मेरी है। नंबर फोर, दिस इज ही व्हाट आई टेल यू। यह वह है जो मैं तुमसे कहता हूं। दिस इज द लेडी हुज गार्डन इज दिस। यह वही लेडी है या वही औरत है जिसका ये गार्डन है, बाग है। दैट इज द मैन whom they given alms। alms means भिक्षा देना।
Thank you for watching this video.